अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये ग्राफ की शक्ल में दिया हुआ है। यहाँ पे बुक में मिस प्रिंट है। वैसे ये प्रॉपर एक ग्राफ है या उसने वैल्यू नहीं दी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक इनफैक्ट इस तरह का एक ग्राफ होगा जिसमें एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा और एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया। ये बिल्कुल इसी की तरह एक ग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है। यानी ए की जो कोऑर्डिनेट है 1 और 3 है और जो बी के कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 6 एंड 1 है। द फिगर अबव शोज द पॉइंट ए दैट इज़ 1 एंड 3 एंड बी 6 एंड 1। कि भाई एक फिगर दे दी गई है जिसमें पॉइंट ए जो है वो 1 और 3 है एंड देन पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी हमारे पास क्या है 6 एंड 1 है। आगे कहता है द लाइन ए बी, लाइज बात है, इसको हम ज्वाइन करेंगे लाइन ए बी। तो ऐसा है कि जब इतनी सी वो बात कर रहा है कि भाई लाइन ए बी, तो हम ऐसा करते हैं कि उसकी बात मानते हुए इनको ज्वाइन कर लेते हैं कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो कि ये लाइन ए बी है, तो लो जी हम इसको लाइन बना लेते हैं ए बी। लो लाइन ए बी कह रहा है, ड्रा कर ली। द लाइन ए बी इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट बी। कह रहा है कि भाई असल में ये जो लाइन है इसका पॉइंट क्या है, बी है, और ये जो बी है इसके अलांग ये वाली लाइन 90 डिग्री रोटेट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर लाइन यहाँ पर पड़ी हुई है तो जब इसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो ये कहीं घूम के कुछ इस तरह आएगी कि इस लाइन और इस लाइन, ये जो लाइन बनेगी इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल बनेगा, तभी तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। यानी ऐसे इसने 90 डिग्री पे रोटेट करना है। तो भाई ऐसी बात है अगर, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का पॉइंट लेते हुए हम लेते हैं जी प्रोटेक्टर से हेल्प। स्टूडेंट, आपने ऐसे प्रोटेक्टर लिया, इसको आपने ऐसे रखा। मेरे सामने बिल्कुल कैमरा लगा हुआ, मुझे थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो रही है इसको ड्रा करने में, लेकिन क्या है कि ये तकरीबन स्टूडेंट ये वाला, ये देखें ये 90 डिग्री ये पॉइंट आ गया। अब ये देखें कि ये 90 डिग्री पे क्या हो गया, रोटेट हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इन पॉइंट को क्यों ना, इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लूँ ऐसे ना। ये देखिए, ये देखिए ये पॉइंट हल्का, ये देखो मैं ऐसे ना एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ से पूरी लाइन खींच लेता हूँ। ये देखिए अब मैंने क्या किया। अब देखें जी सिंपल सी बात है। अब अगर अच्छा ये थोड़ा सा ना दोबारा मैं चेक करता हूँ कि पॉइंट ये देख सकते हैं कि ये अगर आपको प्रोटेक्टर नज़र आ रहा हो तो ये पॉइंट थोड़ा सा मुझसे बाय मिस्टेक यहाँ कैमरे के सामने की वजह से इधर होके लग गया। अदरवाइज़ इसने बिल्कुल ये एग्जैक्ट सही बिल्कुल 90 पे मेरे पास बाय इंसिडेंट आ गया है। ठीक है, यानी कि वो लाइन जो है ना जब मैंने ड्रा की तो खुद ब खुद वो अपनी जगह पे सेट हो गई। अब देख सकते हैं कि मेरी ये लाइन जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर है, और ये जो लाइन है ये नज़र नीचे से आपको आ रही होगी बिल्कुल 90 के ऊपर जा रही है। ठीक है, हल्का फुल्का बिल्कुल उसने कौन एग्जामिनर या हम पेपर चेक करते हैं तो हमने सिर्फ ये चीज़ एक नज़र देखनी होती है, शेप सी समझ आ जाता है कि आपका ठीक है। लाजमी बात है कि ह्यूमन एरर एग्जिस्ट करता है, समटाइम आपका हाथ हिल जाता है या हो जाता है, उससे आपने परेशानी होना। तो ऐसा है कि ये चीज़ जब हो गई हमारे पास। अच्छा इसमें एक तो मैं बताना भूल गया स्केल। तो स्केल मैंने सिंपल स्टूडेंट क्या रखा कि 5 स्मॉल बॉक्सेस को एक्स एक्सिस पे 1 का है और इसी तरह 5 बॉक्सेस को वाई एक्सिस पे भी 1 का है। अच्छा अगेन यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वो ये है कि देखें एक्स स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे स्केल कितना रखते होते हैं, छोटा बड़ा क्या रखते होते हैं। देखें मेरे पास अभी जो आई है ना कुछ वैल्यू, मैंने ना इस तरह रख लिया कि 5 को क्योंकि मुझे पता था जब मैंने ये ग्राफ बना रहा था टेस्ट कर रहा था तो उसमें मेरे पास ये था कि मुझे पता था कि मेरी जो वैल्यू है वाई इंटरसेप्ट जो है वो बहुत बड़ा आने वाला है। वाई इज़ इक्वल टू -14 है। ये देख सकते हैं कि ये 14 से गुजर रही है, तो वाई एक्सिस को ये 14 पे काट रही है, तो वाई इंटरसेप्ट यानी मेरे पास क्या आ जाएगा,
इज इक्वल टू -1 14 आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक ऐसे स्टेज पर मैंने एक इस अंदाज से इस ग्राफ को डिज़ाइन किया जिससे मुझे पता चला कि यार मेरा कहाँ पे आएगा। इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ देख सकते हैं इस लाइन से नीचे मैंने जगह ज़्यादा छोड़ी, ऊपर मुझे इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं चाहिए थी, ऊपर 6 तक चाहिए था तो मैंने 6 तक कर दिया। इससे एक्यूरेट बिल्कुल 6 से 14 तक मुझे वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो आ गई। तो इसलिए मैंने क्या रखा, स्केल वो वाला रखा कि मैंने 5 बॉक्सेस को 1 का है। और देखो जो 5 बॉक्सेस को 1 कहते हैं उनको डील करना भी आसान होता है। अगर आप देखो 3 बॉक्सेस को कहते हैं तो अगर उसका हाफ आ जाता है तो फिर 3 का हाफ जो है वो ज़रा करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपने अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू आ रही हो तो फिर लाजमी बात है आप स्केल को यानी 5 बॉक्सेस को 1 कहें। उससे भी बहुत बड़ी वैल्यू आ रही हो तो इवन कि आप 3 को फिर 1 कह दें या 2 को 1 कह दें। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो आउटपुट है, यानी जो वैल्यू गिवन है, जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो कितने बड़े वैल्यू है। अगर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हैं तो फिर आप देखो ना स्केल को छोटा कर लेते हो, और अगर वैल्यू आपके पास छोटी हैं तो फिर आप स्केल को बड़ा कर लेते हो ताकि ग्राफ बड़ा बन के वाज़ह नज़र आए। अच्छा जी, तो ये यहाँ तक तो मेरी बात हो गई। अभी देखें अब वो क्या कह रहा है कि भाई The line AB rotated 90 degree clockwise about point B. Find the equation of the image of the line AB. यानी जो पहली बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि आपने क्या करना है कि जो AB लाइन है जो 90 डिग्री रोटेट हुई है अबाउट पॉइंट AB कौन सी, ये वाली लाइन 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री यूँ थी, ये एक AB लाइन थी, यूँ इस पॉइंट पर घूम के ऐसे आ गई। तो यूँ यानी कि हमारे पास क्या था, ये ऐसे एक पड़ी हुई थी एक लाइन जिसको हमने यहाँ से फिक्स की रखा और यूँ घूम के 90 पे ऐसे आ गई। ठीक है, तो हो गया। अब वो कह रहा है कि इसकी ना इक्वेशन आपने निकालनी है। ठीक है जी, इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द लाइन AB। तो देखो इक्वेशन ऑफ द लाइन AB हम जब लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट mx प्लस c होता है। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमारा x तो हमारे पास यानी कि इक्वेशन में रिक्वायर्ड होगा, ये भी ठीक हो गया, ये भी तो इक्वेशन के अंदर इसी तरह एग्जिस्ट करेगा। दो चीज़ें चाहिए, एक m चाहिए जिसे स्लोप कहते हैं या ग्रेडियंट भी आप कहते हैं, और दूसरा y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट स्टूडेंट हमारे पास कितना आ गया, y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू -14 आ गया। अब देखो मुझे कैसे पता चला y इज इक्वल टू यानी कि y इंटरसेप्ट के जो c कैसे है, तो स्टूडेंट 14 कैसे है। तो देखो जब कोई लाइन आपकी x एक्सिस वाली लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है ना, वो वाला आपका क्या होता है y इंटरसेप्ट। ये देखिए 14 पर ये वाली लाइन जो है कट कर रही है, इसलिए यानी जिस इक्वेशन की हमने लाइन फाइंड करनी है, यानी कि ये देखो ये इक्वेशन ये वाली लाइन जो है ये y एक्सिस को 14 पर कट कर रही है, 14 यानी 14 पर 14, तो इसलिए इसका y इंटरसेप्ट 14 ही आएगा, यानी -14 आएगा। अगर यही लाइन 10 से यूँ कहीं आके 10 से काटती तो फिर c इज इक्वल टू -10 हो जाता, y इंटरसेप्ट आपका 10 हो जाता। अगर फ़र्ज़ किया कहीं इधर यहाँ से 7 से 2 से काटती तो c इज इक्वल टू 2 हो जाता, यानी y इंटरसेप्ट हमारा 2 हो जाता। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट तो स्टूडेंट आ गया। अब हमें चाहिए ग्रेडियंट। अब देखो ग्रेडियंट किस किस क्या है, दो पॉइंट है हमारे पास चाहिए होते हैं ग्रेडियंट के लिए। अब देखो इसी इक्वेशन पर कि एक पॉइंट तो हमारे पास है, इसका दूसरा पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या करते हैं कि यहाँ से कहीं से भी कोई आप पॉइंट आप ले सकते हैं। तो हम ऐसा कोई पॉइंट लेते हैं जो बिल्कुल ऐसी जगह से कट उसने किया हो जिससे कोई फ्रैक्शन में ना आ रहा हो पॉइंट। अब अगर फ़र्ज़ करें, आप देख सकते हैं कि ये 8 है ना, ये देख सकते हैं ये -8 है, ये देख सकते हैं ये 8 के बिल्कुल ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट, और ये देखो 6 के बिल्कुल सामने है। तो मैं ये वाला पॉइंट क्या कहूँगा, B कह दूंगा, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 8 और 6 होंगे। सही है। दूसरा जो कोऑर्डिनेट अगर देखो ना, अगर मैं 7 देखूँ तो 7 किसी ऐसी जगह पर, ये देख रहे हो ना 7, अगर मैं 7 यहाँ से ये देखें ये वाली लाइन जो है ये किसी जगह कोई ख़ास ये नहीं कर, ये देखो कहीं भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कट कर रही। ये देखो अगर इधर से कट कर रही है तो इधर से आप आते हैं तो ये यहाँ आते हैं, यानी इस जगह ये कट कर रही है, इन दोनों जगह वो 7 से आ गया, तो इसलिए ये बिल्कुल डेसिमल में आ जाता। तो मुझे एक ऐसा पॉइंट हमेशा चाहिए, आप हमेशा पॉइंट ऐसा पिक करें। आप बेशक ये वाले पॉइंट लें, कॉम्प्लिकेटेड होंगे एट द एंड ऑफ मतलब आंसर में, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द स्टेप, यानी आपके पास आंसर इस तरह है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेशन के बजाय जब हमारे पास फ्री हैंड है तो हम क्यों ना पॉइंट एक ऐसा लें जो जिसके लिए हमारे लिए आसान हो। डेसिमल को डील करना हमें क्या ज़रूरत है मुश्किल में पड़ना। तो इसलिए हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये B है, और एक दूसरा जो है हमारे पास क्या है कि इनके ना हम क्या फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट लेकर इसको हम क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं। ये इनफैक्ट B नहीं है बल्कि ये B एक कम्प्लीमेंट है। ये क्या है, A कम्प्लीमेंट है।
क्योंकि इस पॉइंट ने रोटेट हुआ ना, ये पॉइंट रोटेट हो गया, यानी यहाँ पड़ी हुई थी चीज़ एक घूम के इधर चली गई है, तो पॉइंट ये वाला चेंज हुआ है, तो इसलिए ये इसका ये इमेज है, ये ए है तो ये एक कंप्लीमेंट है, इसलिए ये वाला और ये वाला, बी तो यहाँ पे था ना, वो गलती से मैंने बाय मिस्टेक यहाँ भी लिख दिया, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का कि हमने क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है, क्योंकि यही कोई इसी को इनकी लाइन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने सिंपल एक लाइन लिख देनी है, और लाइन आपने इस तरह लिखनी है कि फ्रॉम द ग्राफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द लाइन ए बी about B produces line A complement B where A complement is 8 and 6। ये देखो बिल्कुल, आप देखो कि भाई जब हमने क्या किया, फ्रॉम अ ग्राफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ए बी, कि ये ए बी एक लाइन थी जिसको 90 डिग्री, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री उसकी रोटेशन कराई ए बी की, इस लाइन ए बी की, तो जो बी प्रोड्यूसेस लाइन ए बी, यानी ये जो बी थी इससे एक लाइन प्रोड्यूस हुई ए कंप्लीमेंट बी, और ए कंप्लीमेंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं, 6 और 8 है। तो हमने क्या किया, ए कंप्लीमेंट ले लिया 8 और 6, यानी 8 और 6 हैं, 8 और 6 ले लिया, और बी पॉइंट 6 और 1 है, ये पहले से हमें गिवन है, 6 और 1 क्वेश्चन में गिवन है। तो अब देखें हमारे पास जो है पॉइंट ए जो है कंप्लीमेंट वो क्या है जी, 8 है, और ये देखो क्या है 6 है, तो इसमें x1 y1 में लिख देता हूँ, और पॉइंट बी जो है इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ 6, यानी x1 और x2, और ये क्या है y2 है, y2 है, ठीक है जी, ये क्या है 1 है ना, 1 है, और ये क्या है y2 है। तो अब देखिए हमारे पास ये ग्रेडियंट का फार्मूला होता है, तो ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ, जिससे आप लिखते हैं ग्रेडियंट स्लैश स्लोप भी आप लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ किसकी, एक कंप्लीमेंट बी की। देखो जी, वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज होते हैं, y2 आपके पास क्या है 1 है, आगे माइनस का साइन है माइनस, y1 क्या है 6 है, डिवाइड बाय x2 की वैल्यू कितनी है जी, x2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस, आगे क्या x1 की वैल्यू क्या है 8 है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 में से 1 यानी कि क्या बचा पीछे 5, 6 बड़ा है ना, तो साथ साइन माइनस लगा दें, और सॉरी इधर 8 है, 8 में से 6 गया तो पीछे क्या बचा -2, तो ये माइनस से कट जाएगा, तो m आपके पास 5/2 आ जाएगा, ये हो गया। अब आपने स्टूडेंट क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट आपके पास आपने लिख देना है y इंटरसेप्ट दैट इज c इज इक्वल टू -14, आपको बता चुका हूँ -14 किस तरह है। अब इक्वेशन लिख दें, आपने लिख देनी है जी इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन स्टूडेंट, लाइन है ए कंप्लीमेंट बी की, किस वाली लाइन, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ए कंप्लीमेंट बी, बी यानी ए कंप्लीमेंट बी की, ठीक है, इज ए इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y को मैं इसी तरह लिख देता हूँ, आगे इक्वल का साइन है, m की जगह क्या है 5/2, आगे x इसी तरह प्लस 14 प्लस सी है, सी की जगह ब्रैकेट में मैं 14 लिख दूंगा। अब क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्या हो जाएगा जी, y इज इक्वल टू 5/2 x प्लस माइनस -14। अब मैंने सिंपल क्या करना है, ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए ना, इस फ्रैक्शन को खत्म कर लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाइंग। अब देखो ये हो जाएगा जी 2y, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, ये मैं लिख देता हूँ 2 × 5/2x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये देखिए ये 2y हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5x आ जाएगा, -28 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यूँ हमारे पास क्या होगी, एक इक्वेशन जो हमने निकालनी थी वो हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको चाहें तो आप यूँ भी लिख सकते हैं 5x, अगर इसको फ़र्ज़ के मैं यूँ लिख लूँ -2y और इसको इधर ले आऊँ 28, तो मैं इधर भी तो लिख सकता हूँ 28, यानी इसको इधर लिखने के बजाय इधर लिख दें, यही लिख दें तब भी ठीक है। पार्ट इसका रह गया स्टूडेंट हमारे पास बी। अब पार्ट बी में हमने क्या करना है, अब पार्ट बी में कह रहा है द लाइन y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इज द लाइन ऑफ द symmetry of a triangle ABC from the coordinate of the point C। अच्छा, पॉइंट C की जो एक बात करता है, y इज इक्वल टू 1 जो है ना, मैं पहले लाइन लगा देता हूँ। देखो y इज इक्वल टू 1 कैसे है, सिंपल सी बात है कि आपने लिया स्केल, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, y इज इक्वल टू 1 में आपने ये करना है कि एक लाइन ऐसे लगा लेनी है। इससे पहले ज़रा 2 पॉइंट बनाने थे, मैं भी ये लाइन लगा लेता हूँ, बाद में बना लेता हूँ, वैसे तो पहले बनानी थी,
ये देखो मैंने एक लाइन लगा ली, ये इसमें लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है कि y की वैल्यू 1 है, तो जो जहाँ पर y की वैल्यू 1 है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है x एक्सिस के साथ बन जाएगी। अच्छा, इसमें ना हमारे पास जो पॉइंट है ना, इसको हमने सी को ड्रा करना है। अच्छा ठीक है, ये वाली लाइन ड्रा करने के बाद पॉइंट निकलेगा। अब क्या करना है कि एक सी पॉइंट हमने निकालना है और एक ट्राइंगल बन जाएगी ये हमारे पास प्रॉपर। अब क्या है कि मैं ये चेक करूँगा कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो इस लाइन से, इसको ज़रा मैं डार्क कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। मैंने इसको ज़रा डार्क कर दूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये जो है पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 3 पर एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, यानी ये 2 यूनिट ये यहाँ से एक्स इस लाइन से दूर है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ 2 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ नीचे भी 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक यानी 1 से 0 तक 1 यूनिट, 0 से 1 तक 2 यूनिट। इसका मतलब हुआ तो कि ये पॉइंट इधर एक तो मूव करेगा, लेकिन इस तरफ, इससे इस तरफ भी तो मूव करना है ना इसने। इस तरफ देखो कितना दूर है, 1 2 3 4 5। तो ये देखो आपके पास 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ना हमारे पास सी पॉइंट आ गया है। अब ये सी जो पॉइंट आया है इसके कोऑर्डिनेट क्या है हम लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू -1 है, सॉरी एक्स की वैल्यू 1 है, +1 है, और वाई ये देखें 1 के बिल्कुल नीचे और -1 के -1। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको इसके साथ ज्वाइन कराना है। ये देखें, इसको इसके साथ ज्वाइन किया और फिर इनको ऐसे ज्वाइन कर देना। अब मैं वो आपको दोबारा पढ़ के बताता हूँ कि वो कहानी जो वो हमें सुनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो क्या कह रहे हैं। The line y is equal to 1 is the line of symmetry of a triangle ABC. Find the coordinate of C। भाई सब कोऑर्डिनेट ऑफ जो C है ना आपके, वो 1 और -1 है। सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट ऑफ C जो है 1 एंड 1 है। तो आपने सिंपल, मैं यहीं पर बुक पर ही लिख देता हूँ, वैसे तो नोटबुक पे फ्रॉम आपने ये लिखना है, फ्रॉम ग्राफ GRAPH, फ्रॉम ग्राफ coordinates of point C are 1 and -1। ये पार्ट बी की एक लाइन आपने लिख देनी है, बस सिंपल सी बात है। 1 और -1 जो है सी के कोऑर्डिनेट है, सी पॉइंट जो है आपने ऐसे लिख भी देने। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। तो क्या है कि इस लाइन से, यानी कि ऐसी लाइन है जिससे पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर नीचे को आएगा, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसने रोटेशन, इसने क्या करना है, मूव करना है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ है ना, तो लाजिम बात है ये पॉइंट ऊपर से होकर नीचे इसने आ जाना है, मूव करके आ जाना है। तो कितना दूर है मैं अगेन बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक अगर देखें ना 10 बॉक्सेज है, यहाँ से यहाँ तक 5 बॉक्सेज है, यहाँ से यहाँ तक 5 10, तो 10 बॉक्सेज नीचे आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5 10 बॉक्सेज बन गए। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन था जी, ये इसका ग्राफ है स्टूडेंट। मैं ज़रा इसको पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको कंप्लीट ग्राफ नज़र आ जाए। ये देख सकते हैं जी, बल्कि पूरा ये देखें, यहाँ पे आपका कंप्लीट आ गया। इसमें एक पॉइंट जो मैंने बुक पे लिखा था वो यहाँ पे बेशक लिख दें, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम ग्राफ्स। आप बेशक पूरा क्वेश्चन ताकि आपको नजर आए। ग्राफ्स, फ्रॉम ग्राफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर 1 -1, यानी C जो है आपके पास 1 -1 है, और ये किसका आंसर है जी, पार्ट बी का। तो इस तरह हमारे पास पूरा के पूरा आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। वाई इंटरसेप्ट ये देख सकते हैं -14 है, ये -12 है, ये -14 से कट कर रहा है, इसलिए C इज इक्वल टू 14, वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या है 14 है। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।